आँखों से आंसू गिरते हैं तो दिल भारी हो जाता है और मन खुद से सवाल करता है, आखिर कौन है जो मुझे रुला रहा है? ये सवाल साधारण नहीं है। ये सवाल आत्मा की गहराई से निकला हुआ होता है, क्योंकि जो आंसू बहते हैं वो सिर्फ आँखों से नहीं, वो आत्मा के भीतर की पीड़ा से निकलते हैं। आत्मा क्यों रोती है? गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, लेकिन कर्मों का अनुभव करती है। जिस तरह आग जलाती है, वैसे ही कर्म आत्मा को स्पर्श करते हैं। जब आत्मा बार बार दर्द झेलती है, जब वो बार बार किसी अपने से दूर होती है, या जब कोई अपने से मुंह मोड़ लेता है, तो आत्मा भीतर से थक जाती है। और जब आत्मा थक जाती है, तो आंखें खुद ही बोलने लगती हैं। वो आंसू आत्मा की पुकार होते हैं, एक संकेत कि वो अब अपने सच्चे घर यानी शांति की तलाश में है। कौन रुला रहा है, कोई और या खुद आप? भगवद गीता कहती है कि मनुष्य अपने कर्मों का स्वयं निर्माता है। कभी हमें लगता है कि कोई और हमें रुला रहा है, माता पिता की डांट, प्रेमी की दूरी, समाज की निंदा। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई हमें रुला नहीं सकता अगर हमारी आत्मा शांत है। हमें रुलाने वाला कोई और नहीं, बल्कि हमारे अपने कर्मों की गूंज है। एको ऑफ कर्मा। हर दुख, हर पीड़ा हमारे किसी पिछले कर्म का परिणाम है। वो कर्म जो हमने किसी को दुख देकर किया था, आज वही हमें भीतर से चुभता है। जब ईश्वर रुलाते हैं, कभी कभी ये रुलाना ईश्वर का तरीका होता है, हमें जगाने का, हमें बदलने का, हमें मोक्ष की ओर ले जाने का। जब इंसान गलत राह पर चलता है, तो भगवान सीधे आकर नहीं कहते कि रुक जाओ। वो दिल में दर्द डालते हैं, आंखों में नमी भर देते हैं, ताकि हम रुकें, सोचें और दिशा बदलें। ईश्वर कभी किसी को बिना कारण नहीं रुलाते। अगर वो रुलाते हैं, तो उसके पीछे कोई बहुत गहरा अर्थ छिपा होता है। कभी वो रुलाकर हमें पुराने रिश्तों से मुक्त करते हैं, कभी वो रुलाकर हमें अहंकार से खाली करते हैं, और कभी वो रुलाकर हमारी आत्मा को शुद्ध कर देते हैं। आंसू, आत्मा का स्नान। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा जब शरीर छोड़ती है, तो वो अपने कर्मों का भार लेकर घूमती है। लेकिन जब वो प्रायश्चित करती है, जब वो अपने कर्मों को स्वीकारती है, तो उसके भीतर शांति आती है। उसी तरह जब इंसान रोता है, तो वो अपने भीतर की मैल, अपने कर्मों का बोझ बाहर निकालता है। आंसू कमजोरी नहीं है, वो आत्मा का स्नान है। हर आंसू एक दुआ बन जाता है, हर आंसू एक प्रार्थना बन जाता है। समय यानी कि काल भी रुलाता है। समय बहुत बड़ा शिक्षक है। कभी वो सब कुछ देकर सिखाता है, कभी सब कुछ छीनकर। कभी वो हमें उस व्यक्ति से मिलवाता है जिससे हमें प्यार होता है, और फिर उसी के माध्यम से हमें विरह का दर्द देता है, ताकि हम समझ सकें कि सच्चा प्यार सिर्फ आत्मा से होता है, शरीर से नहीं, संबंधों से नहीं। समय हमें रुलाता है ताकि हम अस्थायी से स्थायी की ओर बढ़ें। वो चाहता है कि हम समझें कि जो चीज़ चली गई वो कभी हमारी थी ही नहीं। आत्मा का संवाद यानी इनर वॉइस। कभी कभी हमारी आत्मा हमसे बात करना चाहती है, लेकिन हम इतने शोर में, इतने व्यस्त हैं कि उसकी आवाज़ नहीं सुनते। फिर एक दिन वो चुपचाप हमें रुला देती है। वो कहती है, सुनो मुझे, मैं थक गई हूँ, तुमने मुझे बहुत अनसुना किया। वो चाहती है कि हम रुकें, ध्यान करें, भीतर झांकें और फिर उससे जुड़ जाएं। ध्यान में जब हम बैठते हैं, तो आत्मा धीरे धीरे शांत होती है। वो जो भीतर का दर्द है, धीरे धीरे मिटने लगता है। पूर्वजों और आत्माओं का प्रभाव। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि कभी कभी हमारे पूर्वजों की आत्माएं भी हमें संकेत देती हैं। अगर वो असंतुष्ट हैं, अगर उनके कर्मों का श्राद्ध नहीं हुआ,
तो उनकी पीड़ा कभी-कभी हमारे आंसुओं में झलकती है। इसीलिए कहा गया है कि श्राद्ध, तर्पण और दान सिर्फ रिवाज नहीं, बल्कि आत्माओं को शांति देने के मार्ग हैं। जब आत्माएं शांति पाती हैं, तो हमारे मन से भी एक अनजान बोझ हट जाता है। हम अचानक हल्का महसूस करने लगते हैं। कर्मों का जाल और मुक्ति का मार्ग। हर आत्मा अपने कर्मों से बंधी है। अगर पिछले जन्मों में हमने किसी को रुलाया है, तो इस जन्म में वो पीड़ा हमें लौटती है। लेकिन यही जीवन का नियम है, जो बोओगे वही काटोगे। इसीलिए जब हम किसी दर्द से गुजर रहे हों, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि क्यों मैं, बल्कि ये समझना चाहिए कि शायद ये मेरा कोई अधूरा कर्म पूरा हो रहा है। जब ये समझ आ जाती है, तो आंसू भी प्रार्थना बन जाते हैं। ईश्वर का संकेत। जब भगवान हमें रुलाते हैं, तो वो हमें गिराने के लिए नहीं, बल्कि उठाने के लिए रुलाते हैं। कभी वो किसी को छीन लेते हैं, कभी किसी दरवाजे को बंद कर देते हैं, लेकिन वो इसलिए ताकि हमें सही रास्ते की ओर मोड़ सकें। जैसे माँ बच्चे को सुई लगने देती है ताकि बीमारी खत्म हो, वैसे ही ईश्वर भी हमें दर्द देते हैं ताकि आत्मा का रोग मिट सके। तो दोस्तों, अगली बार जब आंखों से आंसू गिरे, उन्हें मत रोकिए, क्योंकि शायद वो आपका अंत नहीं, आपकी आत्मा की नई शुरुआत है। आपके साथ अनिराधा, जिसके मन में बहुत सवाल थे, और अब वो जानती है कि हर सवाल का जवाब भीतर मौजूद है। सुनते रहिए हीलिंग हब विद अनिराधा।